साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। नियमित कर्मचारियों के साथ एनएचएम संविदा कर्मचारी और अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो सभी कर्मचारियों की हड़ताल से संबंधित जानकारी और क्या कुछ उनकी मांगें हैं जिसको लेकर कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले थे तब भाजपा सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों से कई प्रकार के लोक लुभावने वादे किए थे, जिसमें अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से भी वादा किया गया था। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से और रसोइया कर्मचारियों से भी 50% वेतन वृद्धि करने का वादा किया गया था। वहीं पर नियमित कर्मचारियों के लिए केंद्र के समान डीए दे तिथि से देने सहित क्रमोन्नति, पदोन्नति और भी कई प्रकार की जो मांगे हैं उनको घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। इन सभी को मोदी की गारंटी नाम दिया गया था। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो पा रही है। ना ही प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिल पा रहा है और ना ही उनको दे तिथि से मिल पा रहा है। क्रमोन्नति, पदोन्नति भी समय पर कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही है और भी कई प्रकार की मांगें हैं। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा और उनके सहयोगी संगठन के द्वारा आंदोलन का आगाज कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार की बेरुखी से कर्मचारी काफ़ी नाराज़ हैं। सरकार को कई बार पत्राचार किया गया है लेकिन सरकार कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसको देखते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी के द्वारा 16 जुलाई को प्रदेश व्यापी आंदोलन का आगाज किया गया है, जिसको काम बंद कलम बंद हड़ताल का नाम दिया गया है। इसमें ब्लॉक और जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और आंदोलन के बाद ज्ञापन भी मुख्यमंत्री जी को सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि फेडरेशन की तरफ से सरकार से मोदी की गारंटी लागू करने की मांग की जा रही है। 2023 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने जनघोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के नाम से कई वादे किए थे जिनको पूरा नहीं किया है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया है कि 16 जुलाई के आंदोलन के बाद भी सरकार की तरफ से अगर कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई तो फिर 22 अगस्त को प्रदेश के शासकीय सेवक सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल करेंगे और इसकी सूचना पहले ही सरकार को दे दी गई है। अब जिन 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा आंदोलन का आगाज किया गया है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। इसमें प्रदेश के कर्मचारी एवं पेंशनरों के लिए मोदी की गारंटी के अनुसार केंद्र के समान 2% महंगाई भत्ता दे तिथि से दिए जाने की मांग की गई है। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी के तहत जुलाई 2019 से समय समय पर दे महंगाई भत्ते की लंबित एरियस राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में करने की मांग की गई है। वेतन विसंगति और अन्य मुद्दों के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग भी की जा रही है। प्रदेश में 4 स्तरीय पदोन्नति, समयमान, वेतनमान क्रमशः 8, 16, 24 और 30 वर्ष सेवा पूर्ण करने के उपरांत लागू करने की मांग भी की जा रही है। सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षक और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत आदेश जारी करने की मांग की जा रही है। प्रदेश में अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की मांग इसमें प्रमुखता से जोड़ी गई है। प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति निशर्त लागू करने स्थायी आदेश जारी किया जाए। वर्तमान में 10% सीलिंग समाप्त करते हुए सीधी भर्ती के सभी पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग की गई है। मध्य प्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों को 300 दिवस अर्जित अवकाश नकदीकरण दिए जाने की मांग की गई है। प्रदेश के शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन का लाभ के लिए एनपीएस खाते में कटौती तिथि से सेवा गणना की जाए और इसके साथ ही पेंशन की पात्रता के लिए नीति निर्धारित की जाए। इसके साथ ही अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग भी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा की गई है। जो पद रिक्त हैं और स्वीकृत हैं, यानी कि नियमित पद के विरुद्ध जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको उन पदों में समायोजन करने की मांग भी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा की गई है। और भी कई प्रकार की मांगें हैं। कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 16 जुलाई को
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। तो साथियों, ये तो हो गया नियमित कर्मचारियों के बारे में। अब बात करते हैं एनएचएम के संविदा कर्मचारियों के बारे में। तो एनएचएम के संविदा कर्मचारी भी करीब 20 वर्षों से अपने संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। सरकारें आईं और सरकारें गईं, लेकिन एनएचएम के जो संविदा कर्मचारी हैं, खास तौर से स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों की मांगों पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। विगत 20 वर्षों से लगातार सेवा देने के बाद भी जो एनएचएम के संविदा कर्मचारी हैं, वे आज भी अनियमित के अनियमित बने हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अब कहीं ना कहीं वे संघर्ष का रास्ता अपना चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में इनके द्वारा जी जान लगाकर कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का काम किया गया, लेकिन इसके बदले में सरकार के द्वारा इनके साथ जो अन्याय किया गया है वह किसी से छुपा नहीं है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो कर्मचारी हैं, नियमितीकरण, ग्रेड पे निर्धारण, स्थानांतरण नीति, मेडिकल अवकाश, अनुकंपा नियुक्ति, चिकित्सा परिचर्या के साथ 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन करने का मन बना चुके हैं। एनएचएम के जो कर्मचारी हैं, इनका आंदोलन अभी वर्तमान में जारी है और प्रदेश भर के एनएचएम कर्मचारी आज भी अपने कार्यस्थलों पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कर रहे हैं। वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार मीरी जी के द्वारा बताया गया कि ये आंदोलन मोदी जी की गारंटी को याद दिलाने और वर्षों से लंबित समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता श्री पूरन दास और जिलाध्यक्ष ब्रजलाल पटेल के द्वारा बताया गया कि यदि सरकार के द्वारा मांगों को शीघ्र ही पूरा नहीं किया गया तो फिर ये आंदोलन और भी व्यापक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। एनएचएम कर्मचारी बीते 20 वर्षों से बिना नियमित हुए, काफ़ी कम वेतन में और बिना ग्रेड पे, बिना सामाजिक सुरक्षा और प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में अपनी सेवा देते आ रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जो एनएचएम के संविदा कर्मचारी हैं, इनको राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है, जिसमें प्रतापपुर के जो विधायक हैं माननीय श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते जी के द्वारा इनका समर्थन किया गया है और इनके द्वारा भी इनकी मांगों को जायज़ बताया गया है। और अगर आगामी कार्यक्रम हड़ताल की अगर बात करें तो 16 जुलाई 2025 को जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की रणनीति एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा बनाई गई है। 17 जुलाई 2025 को प्रदेश स्तरीय विशाल प्रदर्शन और विधानसभा घेराव, जिसमें करीब 16,000 से भी अधिक एनएचएम कर्मचारी रायपुर में पहुंचेंगे और इसमें वे विधानसभा का घेराव करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के आम नागरिकों ने भी एनएचएम कर्मचारियों की सेवा को सराहते हुए उनकी मांग को पूरा करने की मांग की है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ कब न्याय कर पाती है, क्योंकि जब इलेक्शन नहीं हुए थे तो वर्तमान में जो वित्त मंत्री जी हैं उनके द्वारा काफ़ी बड़ा आश्वासन संविदा कर्मचारियों को दिया गया था कि अन्य भाजपा शासित राज्यों में जिस प्रकार से वहाँ की सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए नीति नियम बनाए गए हैं, उनका स्थायीकरण किया गया है, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों के लिए भी नीति नियम बनाकर उनका भविष्य सुरक्षित करने की जो बात है वह वित्त मंत्री जी के द्वारा की गई थी। स्थायीकरण करने की बात उनके द्वारा की गई थी, लेकिन सरकार बने हुए काफ़ी समय हो चुका है। कमेटी के नाम पर सरकार के द्वारा कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा छल किया गया है। इस कमेटी की अभी तक कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पाई है, केवल कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन कमेटी में किसी भी प्रकार की कोई भी बैठक देखने को नहीं मिल रही है और ना ही अनियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है, जिससे ये पता चल सके कि कमेटी आखिर क्या कुछ कर्मचारियों के लिए काम कर रही है, जिसको देखते हुए अनियमित कर्मचारी संविदा कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के बारे में। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा के घोषणा पत्र में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी और रसोइया कर्मचारियों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वादा भाजपा सरकार के द्वारा किया गया था। 50% की वेतन वृद्धि का वादा इसमें किया गया था, लेकिन उसको भी सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा भी हड़ताल का रुख अपना लिया गया है।
आपको बता दें कि 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक पदयात्रा अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है और मुख्यमंत्री निवास का जो घेराव है वह करने की रणनीति भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा बनाई गई है, जिसमें 16 जुलाई को वे मुख्यमंत्री जी का निवास घेराव करेंगे और उनके नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की प्रमुख मांगों की अगर बात करें तो उनके द्वारा भृत्य के पद में समायोजन करने की मांग की जा रही है, कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग की जा रही है और युक्तियुक्तकरण के तहत किसी भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी की छंटनी ना की जाए, ये भी उनके द्वारा मांग की जा रही है। 50% की वेतन वृद्धि जो सरकार के द्वारा घोषणा पत्र में वादा किया गया था उसको देने की मांग भी उनके द्वारा की जा रही है। तो इन सभी मांगों को लेकर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी भी सड़कों पर पदयात्रा कर रहे हैं और देखने वाली बात यह है कि अभी तक सरकार के द्वारा इनकी मांगों पर कोई भी विचार नहीं किया गया है। पत्राचार करके थक चुके हैं। वेतन की अगर बात करें तो स्कूल सफाई कर्मचारियों को वर्तमान में बहुत ही कम मान दे दिया जाता है। केवल 2 घंटे के हिसाब से इनको 3500 या 3600 रुपये के आसपास वेतन दिया जाता है, जो आज इस महंगाई के समय में काफ़ी नहीं है, क्योंकि इतने कम वेतन में ये अपने घर परिवार को चला पाने में कहीं ना कहीं असमर्थ महसूस कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर का खर्च, इसके अलावा अगर कोई बीमारी घर के किसी सदस्य को हो जाती है तो ऐसे में इनके खर्चे इतने कम वेतन में नहीं चल पा रहे हैं। स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांग है कि इनको पूर्णकालीन किया जाए, कलेक्टर दर पर एक सम्मानजनक वेतन इनको दिया जाए। अब देखते हैं साथियों कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर किस प्रकार से क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है। बहरहाल सभी कर्मचारी संगठन, चाहे वे नियमित हों या फिर संविदा हों या फिर अंशकालीन हों, हड़ताल करने को मजबूर हो चुके हैं। ऐसा ही नज़ारा कांग्रेस के समय में भी देखने को मिला था और एक बार फिर से यही नज़ारा भाजपा सरकार में भी मोदी की गारंटी के तहत जब वादे किए गए हैं उसमें भी यही करना पड़ रहा है। कर्मचारियों को अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर्मचारियों को करनी पड़ रही है। नियमित कर्मचारियों की अगर बात करें तो सरकार में बैठे जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनके द्वारा ये कहा गया था कि हम इस प्रकार की नीति और नियम बनाएंगे कि कर्मचारियों को डीए मांगना नहीं पड़ेगा। जब भी केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा तब छत्तीसगढ़ में ऑटोमेटिक ही कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वह बढ़ जाएगा, दे तिथि से उनको महंगाई भत्ता दिया जाएगा। लेकिन साथियों ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। केंद्र में बढ़ने के बाद महीनों तक कर्मचारियों को इसका इंतजार करना पड़ता है और आवेदन निवेदन करने के बाद भी जब महंगाई भत्ता सरकार नहीं बढ़ाती है देय तिथि से, इसके बाद कर्मचारियों के द्वारा आंदोलन का रुख किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को सरकार को बदलना होगा। जो वादे घोषणा पत्र में किए हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर भाजपा और कांग्रेस में क्या अंतर रह जाएगा। अगर आप भी एक कर्मचारी हैं तो अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आप इस पर क्या सोचते हैं, सरकार की मंशा क्या है और कर्मचारी संगठनों की आगामी रणनीति क्या होनी चाहिए। साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी जो बात है वह शासन तक पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।